bachcho, let's read the question. The question says, if the number of bivalents are 8 in metaphase 1, what shall be the number of chromosomes in daughter cells after meiosis 1 and meiosis 2 respectively? 1, 8 and 4 chromosomes. 2, 4 and 4 chromosomes. 3, 8 and 8 chromosomes. 4, 16 and 8 chromosomes. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि मेटाफेज 1 में नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स कितने हैं? 8 हैं. तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की कंप्लीशन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. अब मियोसिस के 2 मेजर स्टेजेस होते हैं. वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 क्या होता है? मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन स्टेज. रिडक्शन डिवीजन स्टेज. रिडक्शन डिवीजन स्टेज यानी कि मियोसिस 1 में जो प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाएगी टू हाफ. रिड्यूस्ड टू हाफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिप्लॉइड सेल की मियोसिस हुई है तो उसमें 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे आफ्टर मियोसिस 1. और मियोसिस 2 क्या है? मियोसिस 2 है एक इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहेगी. अब अगर मियोसिस 1 के बाद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचे हैं तो मियोसिस 2 में जब भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंटर होंगे तो मियोसिस 2 के एंड पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, यानी कि वो सेम रह रहे हैं, कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है मियोसिस 2 के बाद. तो हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि मेटाफेज 1 में, मेटाफेज 1 के पास कितने बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंड है? 8 बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स. बाइवेलेंट क्या होता है? बाइवेलेंट यानी कि अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्या होता है ये? पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. हम क्या लिख रहे हैं कि ये पेयर है. पेयर है यानी कि 2 क्रोमोसोम्स है एक पेयर में. पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बाइवेलेंट के अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. यानी कि हमारे पास अगर 8 बाइवेलेंट है, 8 बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ऑन द मेटाफेज 1 प्लेट. मेटाफेज 1 यानी कि मियोसिस 1 चल रही है. इन मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या हो रहा है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16 क्रोमोसोम्स हैं. तो जब ये मियोसिस 1 खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो गई है मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो क्या होगा कि प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, 2n से n तक पहुंच जाएंगे. तो ये क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके कितने रह जाएंगे? 16 क्रोमोसोम से कितने रह जाएंगे? हमारे पास 8 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1. अब बात करते हैं जब ये 8 क्रोमोसोम एंटर करेंगे इन मियोसिस 2. अब जब ये क्रोमोसोम्स मियोसिस 2 में एंटर करेंगे तो ये कितने हैं? 8 क्रोमोसोम है. मियोसिस 2 में क्या होगा कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी. रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी का क्या मतलब हुआ कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहेगी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट रहेंगे एंड तक. तो मियोसिस 2 का जब एंड होगा, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो हमने क्या देखा? बाय द एंड ऑफ
मियोसिस 1 डॉटर सेल्स में 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड बाय द एंड ऑफ मियोसिस 2 डॉटर सेल्स में 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें जो ऑप्शन दिए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन 3 विच इज 8 एंड 8। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से 8 एंड 4, तो 8 एंड 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन डॉटर सेल्स, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से 4 एंड 4, 4 एंड 4 क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे इन द डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से 16 एंड 8, तो 16 एंड 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे डॉटर सेल्स में, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।